राजनीतिक पाठशाला के तमाम धुरंधरों को परखने के लिए नुक्कड़ मंच सज चुका है और हम फिलहाल रामकोला विधानसभा में मौजूद हैं। तो संदीप भैया आप भी थोड़ा कुछ बता दिए, गांव का क्या नाम है? हम रामकोला विधानसभा में हैं और रामकोला विधानसभा में अमडरिया चौराहा है ये, और यहाँ से राजनीति काफ़ी सक्रिय होती है। यहाँ से जनता चुनती है तो लोग विधानसभा तक पहुँचते हैं। तो आज हम जनता की राय जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता प्रदेश की सरकार के बारे में क्या कुछ सोचती हैं। हम खुद जनता से ही बात करेंगे। बिल्कुल, जनता आप चूंकि क्या कुछ है कहना। तमाम राजनीतिक धुरंधर आपके क्षेत्र में आते होंगे, चूंकि चुनाव आपके बहुत पास बहुत करीब आ चुका है, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से हर बार मैं ये कहता हूं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपके दरवाजे तक, आपके गली, आपके मोहल्ले तक तमाम नेता वर्ग कूच कर रहा होगा, पहुंच रहा होगा और आपसे वोट की अपील कर रहा होगा। तो जो आपके स्थानीय विधायक ने क्या कुछ किया है ये जानना जरूरी है। तो आम जनता जो यहाँ खड़ा है, जो इस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनका क्या राय है और इनके विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है। इनके शहर की तस्वीर बदली कि नहीं बदली, इनके गांव की तस्वीर बदली कि नहीं बदली, इनके जो मोहल्ले हैं, गांव है, आखिर उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ। तो इस बदलती तस्वीर के साथ सीधे बातचीत प्रारंभ करते हैं यहाँ आए सभी लोगों के साथ। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो तस्वीर कुछ बदली है आपके गाँव शहर की? सबसे पहले कुशीनगर समाचार को हम अपनी तरफ से इस अमडरिया चौराहा जो राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको और अपने क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी के मौके पर हम बधाई देना चाहते हैं। और आप जो पूछ रहे हैं कि यहाँ का वर्तमान विधायक के विषय में, वर्तमान विधायक से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग खुश नहीं है। हाँ, इस क्षेत्र में आते भी नहीं हैं और कोई काम उनका कराया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग पूरे क्षेत्रवासी उनसे जो है दुखित हैं। वर्तमान विधायक से नाखुश हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से और वर्तमान सरकार से भी अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं कर रही है, लेकिन हम लोग उनसे पूरा हम लोग जो है खुश नहीं हैं। कितना खुश हैं वर्तमान सरकार से और वर्तमान विधायक से भी? वर्तमान विधायक और वर्तमान ही से 50% मान के चलिए। 50% बस, उससे ज़्यादा नहीं। विधायक जी कभी आते हैं, दिखाई दिए? कभी कभी 5-7 महीना 10 महीना। कभी विधायक जी को देखा आपने? विधायक जी को तो कभी नहीं देखा है हमने। आज तक भाजपा की लहर में वो विधायक बन गए, मगर यही जानते हैं किस हिसाब से जिस तरह से सरकार चल रही है, इस 5 साल में झोला थमा दी है। आने वाले 5 साल में अगर गलती से सरकार बन गई तो कटोरा भी थमाने की काम करेगी। ऐसा कहाँ लगता है कि कटोरा थम जाएगा? ऐसा लग रहा है महंगाई एकदम चरम सीमा पे आ गया है। जिस तरह से 3 महीने पे 2000 देती है एक फंड से, और 17 तरफ से लेती है, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। 400 का जब सिलेंडर मिलता था तो 200 रुपया सब्सिडी आता था। इस समय 1000 का सिलेंडर मिल रहा है तो 100 रुपया सब्सिडी नहीं आ रहा है। चलिए, कोई भाजपा वाले भाई बंधु है तो उनसे भी पूछ लेते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग पार्टियों से भी आए हैं, तो फिर से पूछ लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि सरकार रहेगी अगर फिर से तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। हाँ, जहाँ तक उनका कहना सही है। जिस तरह से महंगाई हो रही है, सही बात है। जिस समय 400-450 में गैस मिलता था, 200-250 रुपया सब्सिडी आती थी, आज 1000 रुपया गैस है, 1 पैसा भी सब्सिडी नहीं आ रही है। वर्तमान सरकार तो कहता है कि मैं आपको राशन दे रहा हूँ जी, तमाम चीज़ राशन दे रही है। राशन कोई इनका प्लान नहीं है। राशन तो बहुत पहले से है, पिछली भी सरकारें थी तो राशन मिलता था। आज सरकार कह रही है कि हम कोरोना में मेरा टीका लगाने में सारा बजट खर्चा हो जा रहा है। क्या चाहिए बताइए, किसान को क्या चाहिए आप बता रहे थे? किसान को राशन बंद कर दें और पेट्रोल सस्ता कर दें। किसानों को यही चाहिए ना, 2000 रुपया भी नहीं चाहिए हमको सस्ता चाहिए डीजल, पेट्रोल और खाद। हम लोग किसान हैं सर। हम किसानों को लेकर तमाम योजनाएं तो सरकार कह रही है कि मैं जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर। लालच के दे भाई ठेका बना दे सरकार। अच्छा, अब वोट देना होगा तो किसको बनाएंगे सरकार? सर देखिए, मतदान है, तो दिल करेगा, तो अच्छा करेंगे, हम उसको देंगे। अच्छा, विचारधाराओं से भी तो प्रेरित? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, किस भाजपा को योगी। अच्छा, भाजपा वाले मिल गए थे। ये कह रहे थे अभी कि भाजपा वाले जो हैं अगले साल फिर अगर आ गए बाई चांस तो हाथ में कटोरा। पूर्ण बहुमत से 300 से भी ऊपर सीट निकलेगा इस बार, योगी की सरकार बनेगी। 300 निकलेगा। हाँ, अच्छा, अब विधायक जी देखिए हाई कह रहे हैं, हाई कह रहे हैं योगी मोदी जिंदाबाद। नहीं, योगी मोदी जिंदाबाद। अरे तो अब जय अखिलेश, जय मोदी, योगी छोड़ के अब योगी मोदी जिंदाबाद। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न भी पूछ लीजिए।
जो संबंधित परेशानियां हैं क्षेत्र में उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। जयकारे तो नारे तो लगते रह जाएंगे। सरकार आती है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री होती है, मुसलमानों को सिर्फ लड़कियों को जिफा मिलता है, बाकी लोग को क्या मिलता है? ये सरकार सबका साथ सबका विकास सब दे रही है, क्या चाहिए इससे बताइए। ये कह रहे हैं सब मिल ही रहा है। ये जो कह रहा है रुको बात सुनो पहले। अखिलेश जी की सरकार, जब भाजपा की सरकार आती है तो केवल मंदिर मस्जिद, केवल धर्म की बात करती है। 5 साल में केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगे है। अच्छा मैं जोगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए कि जोगी मोदी को वोट देंगे भाई। कहाँ है जोगी मोदी हम लोग का पेंशन फ्री का राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए? हाँ अबे हम कह रहे थे कि राशन नहीं चाहिए हमको, किसान है, किसान हमको नहीं, नहीं चाहिए। किसान का राशन करे। हाँ राशन के लिए वही ले जाते हैं। हाँ जोगी अच्छा विधायक जी से खुश हैं? विधायक जी से खुश हैं? विधायक जोगी अच्छा कोई काम हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? बहुत हुआ है, बहुत क्या हुआ है? रोड बना है, लैट्रिन बना है, गैस मिला है, कौन कौन काम है? एकदम पान खा रहे हैं। मुनेर के राज में खा रही है, योगी का दे रहा। हाँ इसके पहले योगी के कराने तो पान नहीं खा रही है। हाँ बताइए। देखिए हम बूथ यहाँ अमडरिया के बूथ संख्या 390 का हम बूथ अध्यक्ष है साहब। यहाँ से हम ये कह रहे हैं आपसे कि लगभग यहाँ से बीजेपी 80% जाएगी, 80% से 1% कम नहीं होगी। आपने देखी है राजनीति, अलग अलग मायनों से आपने देखा है, अलग अलग तस्वीर आपको दिखाई गई है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे से हमने जब नुक्कड़ मंच सजाया था तो आपको हर चीज़, हर व्यवस्थाओं से रूबरू कराने की पूरी कोशिश की थी। अब चूंकि ये है कि चाय की दुकान से राजनीति बड़ी चमक जाती है, बड़ी खूबसूरत हो जाती है, और चाय की दुकान से राजनीति दमदार हो जाता है, चमकदार हो जाता है। चाय की दुकान से राजनीति जो उफान करती है और पान की दुकान तक चलती है तो दोनों का संगम बहुत शानदार होता है। तो चाय की दुकान पे माननीय बैठे लोग हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं और वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले सरकारों से क्या कुछ उम्मीद है, आने वाले विधायकों से क्या कुछ चाहते हैं। तो पहले सर ये पूछना चाहेंगे आपसे, वर्तमान विधायक जी से खुश हैं? नहीं, वर्तमान विधायक से खुश नहीं है, लेकिन सरकार से तो खुश है। तो आपके क्षेत्र में तमाम ऐसी रोड हैं जो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है, कुछ बोलेंगे? व्यवस्था तो है, चारों तरफ से व्यवस्था है हमारे यहाँ। उसके लिए तो मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है, विधायक भी एलियंस के थे, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? जिम्मेदारी तो है। सरकार तो मदद कर रही है ना। अच्छा बेरोजगारी कुछ कहेंगे? बेरोजगारी पर ही बतलाएंगे अब। आप नहीं बताएंगे? आप ही बताइए, जब आप पे पास आ गया तो आप ही बताइए बेरोजगारी पे कुछ कहेगा? देखिए इस सरकार इतना रोजगार कोई दिया ही नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए मायावती से लेकर और जोगी जी तक का, उसके बाद तब कहिए कि हाँ बेरोजगारी है। उनसे भी देखना पड़ेगा कि परीक्षाएं भी कितनी क्या। अब भाई कहीं दैवीय प्रकोप के आगे तो सरकार नहीं, कोई भी बेकार है, लेकिन यह सरकार उसके लिए भी संघर्ष की है और जनता को बहुत राहत मिला है। 2 महीने में 2 बार राशन मिलता है, फ्री का अनाज मिलता है, रिफाइन मिलता है, चना मिलता है, चीनी मिलता है, क्या नहीं मिलता है, नमक तक गवर्नमेंट देती है। अभी तो एक भाई साहब थे, कह रहे थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कह रहे थे कि राशन नहीं चाहिए, हम किसान हैं और किसान का सम्मान चाहिए। ऐसा है, किसानों का सम्मान सबसे पहले भाजपा दी है। पूछिए 2-2 हजार रुपया कर्जा खाए होंगे लोग, इसमें बहुत लोग होंगे, और कहे होंगे कि मोदी जी का पैसा आता है तो तुमको दे देते हैं। महंगाई चल रहा है, महंगाई पे कुछ कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। हमने देवगौड़ा की सरकार में 82 रुपये लीटर पेट्रोल भराया था, आज तो इतना दिन के बाद अगर 95-100 का पार भी कर जाता है, कोई महंगाई नहीं है। हाँ 300 रुपया, जो 100 रुपया दिहाड़ी मजदूर को मिलता था, आज वह 300 रुपया लेते हैं दिहाड़ी। मतलब आपके नज़रों में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली हैं, क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देख लीजिए गुंडे तो एकदम रसातल में चले गए, कोई दिखाई नहीं देता है। और सबका साथ सबका विकास है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई ऐसा है। अच्छा आप ही के सांसद कहते हैं, हमारे सांसद, हाँ, हम बता रहे हैं, आप गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, कहते हैं यूपी में सब बा, अपराधियन के जेल बा, बिजली रेल अमरेल बा,
तो संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। बिजली केवल वहीं लोक गायिका जब पूछती है कि यूपी में क्या बा, वो आवारा है, पैसा लेके करती है, हम लोग सब जान रहे हैं उसको। और रहती बनारस में ही है, रहती बनारस में ही है, आप नहीं जान रहे हैं क्या उसको? नहीं हम तो जानते हैं। हाँ तो रहती बनारस में ही है। पूछिए, मॉल में घूमती है दिन भर और नाव चला के गंगा जी में वो करती है, एंजॉय करती वो तो लोक गायिका है ना। तो उससे क्या हुआ? लोग गायिका से क्या मतलब? पैसा लेके क्या बोलते हैं, खेसारी पवन कोई भी हो, वो तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपके क्षेत्र में बढ़ेगी या घटेगी आने वाले समयों में, जो आपके विधायक आने वाले हैं? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा, या आप जो एज में हैं युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा। तो युवाओं की राजनीति तो धरातल पे है ही नहीं। नहीं, एक कैसे है सर? क्या नहीं है? क्यों नहीं है बताइए, बताइए क्यों नहीं? जैसे बताइए, सिद्ध तो कीजिए। युवाओं को सबसे पहले सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी देती है। जैसे युवा मोर्चा बना दिया गया है, हर पार्टियों ने बनाया लगभग, हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं बात कर रहे, हर पार्टियों ने, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो युवाओं को टिकट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को युवाओं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए आरपीएन सिंह जी भी भाजपा में चले गए हैं, आपको मालूम ही होगा, न्यूज़ आप खुद देते हैं लोगों को, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता नहीं तो इतने बड़े नेता जो है भाजपा में क्यों जाते? उनके ऊपर पूर्वांचल का कांग्रेस रुका हुआ था। एक अच्छा, आरपीएन सिंह पे बोल दिया आप, तो आरपीएन सिंह का स्वागत कर रहे हैं, आरपीएन सिंह की विचारधारा का स्वागत कर रहे हैं, या अपने ही पार्टी की विचारधारा का स्वागत कर रहे हैं? उनका देखिए, वो पार्टी से नहीं, उनके व्यक्ति विशेष पर भी हम लोग ध्यान रखते हैं, और नज़दीकी के हमारे मंत्री भी रहे हैं, वो अपने सरकार में भी काफ़ी काम किया है उन्होंने। जैसे सड़क की चौड़ीकरण के लिए उन्होंने काम किया है, गैस सिलेंडर के लिए वही काम, पेट्रोल पंप के लिए वही काम किए हैं। तो काम करने वाले आदमी को भाजपा में तो सम्मान है ही है। एक युवा वर्ग है वहाँ पे, आएंगे चाहेंगे, इधर थोड़ा आ जाइए। हाँ, आप ही आइए। आप कह रहे थे, यही कह रहे थे हमसे कि आने वाले अगर सरकार आ जाएगी तो हाथ में कटोरा ले लेंगे, आप ही कह रहे थे। जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे थे। एक बात हमारी सुन लीजिए, योगी जी ने कहा है कि 80-20, ऐसे ही लोग जो 20% है ना, जो खा करके कुछ भी कर देंगे। 80-20 का गणित समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। भाजपा सरकार केवल लड़ाने वाली काम करती है, केवल लड़ाने की काम करती है, ऐसे लोगों को भरम में। अब 80-20 का जो गणित है वो समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। 20% मुस्लिम लोगों की कह रही है कि हर राशन मिल रहा है, फिर 80-20 का गणित समझिए आप। 80-20 का जो गणित है, हाँ, जैसे हमारे घर में ही है तो 4 आदमी एक मत का है तो एक दूसरे मत का है, तो नहीं हो गया। ये चीज होता है, उसमें जात की कोई बात नहीं है। सर देखिए, भारत स्वतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं और सब लोग अपने मर्जी से आज़ाद हैं, जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं। आप किसको चुनेंगे? हम तो अखिलेश यादव। युवा है, बेरोजगारी है आपके लिए? हाँ है ही है। ये कह रहे नहीं है? सबके लिए है। सबके लिए छोड़िए, आप बताइए आपके लिए बेरोजगारी है कि नहीं? है ही है, है ही है। इनसे जवाब ले लें। हाँ ले लीजिए। राजनीति में अटकलों का बाजार कब गर्म हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना शायद बहुत मुश्किल है। तो अभी यहाँ के जो लोकल स्तर के लोग हैं, आप भी यहाँ के लोकल हैं, तो ये बताइए आपकी सबसे प्रमुख अव्यवस्थाएं क्या है यहाँ की? अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया था वो सड़क की समस्या लगभग 10 से 12 सालों से हैं। 10 से 12 साल में बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गईं, लेकिन उस सड़क के बारे में आपको बता दूं कि 3 बार गिट्टियाँ गिरा के छोड़ दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो पैसा आता है और चला कहाँ जाता है। हर बार मैंने खुद उसकी खबर चलाई थी तो एक स्थानीय नेताओं ने, एक्शन ने कहा था कि 2 से 4 महीने वो सड़क बन जाएगी। 2 से 4 महीने के बाद छोड़ दीजिए, वो 2 से 4 सालों में अभी तक नहीं बन पाई और सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया। क्या लगता है परेशानी है क्षेत्र में? क्या सब चकाचौंध है? नहीं, परेशानी तो है ही है। किस तरह की परेशानी है? रोड का है, चक रोड का है, रोड का है। अभी तो तमाम कहा जा रहा है कि रोडों का जाल बिछा दिया गया है। अरे बहुत रोड ऐसा बाकी तो रोड बन आज तक बन ही नहीं बैठे। विधायक जी का कार्यकाल ठीक रहा? नहीं, वर्तमान सरकार का कार्यकाल हम तुमको देखा ही नहीं बने जब से जीतल बने। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ खुश हैं। सरकार किसकी बनाएंगे? भाजपा कौन था? भाजपा वाले। भाजपा समर्थक हैं आप, और रोडों के व्यवस्थाओं के बारे में जब पूछ रहे हैं तो आप ही कह रहे हैं, मुंह मोड़ ले रहे हैं उससे। नहीं, जो गलती है तो कहाँ पे करेंगे हम, लेकिन तो नोट तो भाजपा ही को देंगे हम। अच्छा, तो बीजेपी समर्थक हैं, फिर भी रोड अव्यवस्थाएं हैं, अगर यहाँ पे तमाम अवस्थाएं फैली है तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपकी पार्टी की बनती है और आपके नेतृत्व की बनती है। घर में अगर कोई
मालिक होता है तो हर व्यक्ति का सारी शौक पूरा नहीं कर देता है, कहीं एक आध दो उससे गलती हो सकती है। लगता है आपको गलती हो सकती है? हाँ। गलतियाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि ये एक बैंक है, ग्राम अमडरिया नहीं, पूर्वांचल पूर्व बैंक जो है वो पहले SBI में था, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। आज तक 1 तारीख को सम्मान निधि रिलीज हुआ था, प्रधानमंत्री ने किया था, आज तक किसी किसान का उनके खाते में पैसा ही नहीं आया। सारा बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पास रखा हुआ है, सारा उसका ब्याज कमा रहा है। पैसा आया ही नहीं? पैसा आया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का किसी भी पूर्वांचल बैंक पैसा नहीं आया है। तो पैसा नहीं रहे? हाँ नहीं क्या है, सबसे बड़ी बात हाँ सही बात है, कोई नहीं बात है, इसी सरकार की बात है। इस बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करके सारा सरकारी पैसा रोक दिया गया, कोई भी सरकारी फंड इसमें आ ही नहीं रहा है। और किसान जाते हैं तो बैंक कर्मचारी कहते हैं 2 दिन में हो जाएगा। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं। बेरोजगार हैं, इनका ई श्रम कार्ड बना है, 1000 रुपये भजा लिए हैं। क्यों, पूछ लीजिए ना उनसे, जरा उनसे भी पूछिए कि 1000 भजाए कि नहीं। जो सरकारी योजना है, सरकारी योजना का लाभ लेना तो उनका हक है ना। अगर बेरोजगार है, ई श्रम, आने वाली सरकार अगर भाजपा की नहीं भी होती तब भी अगर सरकार योजनाएं फलीभूत करती, धरातल पे लाने की कोशिश करती। ई श्रम कार्ड का महत्व तो समझिए क्या है कि लेबर ग्रेड का आदमी होना चाहिए, छात्र नहीं होना चाहिए। छात्र अगर ई श्रम कार्ड बनवा लेता है तो उसको कोई भी नौकरी में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लेबर का लेबर ही रह जाएगा। चलिए, देश दुनिया की बात तो कर लिए, आपके क्षेत्र की बात अगर हम करें तो आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? हमारे क्षेत्र में व्यवस्थाएं सब अच्छी हैं, कोई खराब व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत तो खराब चलता ही है। पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे जवाब तलब करूंगा। क्या लगता है, कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा, ये भगवा गमछा लगाए आप भी, हाँ? कुछ बोलिए, व्यवस्था है गांव में? सब बढ़िया बात है। युवा वर्ग है भाई, युवा वर्ग है, आप क्या लगता है सब चकाचक है? नहीं, कुछ चकाचक नहीं है। चकाचक नहीं आई इस सरकार में तो ये है कि युवा नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उन लोग लाठियाँ गिर रही है। इधर आइए, तो थोड़ा सा इधर आइए, तो लाठियाँ गिर रही हैं। लाठियाँ गिर रही है बस। चलिए, ये देखिए, ये भी युवा वर्ग हैं और कह रहे हैं युवा जब रोजगार मांगने जाता है तो लाठियाँ पड़ती हैं। जवाब है? हाँ, है। हमारे पास नौकरी है 2000, ऑनलाइन लग गई है 2 लाख की, तो भीड़ ज़्यादा होगी तो पुलिस अपना काम करवे करेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ। मैं आपके इस तरह से तो बिल्कुल ना खुश हूँ, लेकिन फिर भी जवाब आपसे, चूंकि आपके पास एक उम्र है, एक अनुभव है, लेकिन फिर भी उस उम्र और अनुभव कहीं ना कहीं फेल लग रहा है। एक हमारा भतीजा है, वो 1 रुपया नहीं लगा है, यही हुआ है। एक और थी हमारे फुआ का नाती है, वो पुलिस हुआ है, 1 रुपया नहीं लगा है। एक और लड़का है, हमारे साड़ू भाई का नाती है, 1 रुपया नहीं लगा है, वो भी पुलिस हुआ है। ये लोग जो बातें कह रहे हैं, संतुष्ट हो भाई उससे? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ कहना संतुष्ट मतलब भाई तमाम तरह, मतलब जितने भी छात्र हैं प्रयागराज में, इतने भी अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ये भी तो नहीं तो क्यों नहीं हो जा रहे हैं? अभी तो पढ़ रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना। तो फिर जो बच्चे पढ़ के अपने आगे गए हमने नौकरी मिलेगी। कम क्यों? हमारे यहाँ है बगल में कपड़े वाले, उनका लड़का अभी अध्यापक में हुआ है, अभी 10 दिन पहले नहीं हुआ था, 1 हफ्ता हुआ। जाके अभी बात कर लीजिए, अभी हो गया। जो पढ़ेगा वही ना होगा, पढ़ेगा वही ना होगा। तो यही तो कहा जा रहा है कि तमाम छात्र जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कभी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं, कभी बच्चों पर लाठियां चार्ज कर दी जाती हैं, तो आखिर देश का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में अपने आप को अगर असुरक्षित महसूस करता है तो आवाज उठाता है। 1 मिनट सर, मान लीजिए हम पढ़े नहीं हैं तो नौकरी के लिए क्यों जाएंगे? मान लीजिए मेरे पास जब डिग्री नहीं रहेगा तो मैं नौकरी के लिए क्यों जाऊँगा? अब मान लीजिए मेरे पास डिग्री है, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही है। इतने स्पष्टता से अगर आपके सामने बालक कह रहा है तो 2000 नौकरी है, 2 लाख भीड़ लगेगी तो पुलिस अपना काम करेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपकी बातों से असंतुष्टता जाहिर हुई, संतुष्ट नहीं कर पाए आप। ये चूंकि नुक्कड़ मंच है और नुक्कड़ मंच ना, यही तो दिक्कत है, उनको हम संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे। हमने देखिए, ये सरकार इतना व्यवस्था की है, इतना काम किया है, समझ रहे हैं, लेकिन हम सबको अखिलेश जी को संतुष्ट कर लेंगे, एक भाजपा में आ जाइए, कर लेंगे पार्टी हमारी, समझिए, लेकिन उनके लोगों को हम संतुष्ट करके अपने पार्टी में ला रहे हैं, बदल का खेल खेल रहे हैं, चल रहे हैं। अभी भी बोले हैं ये कि इस सरकार में राशन फ्री मिल रहा है, चना मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। ये कोरोना की वजह से मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य, मतलब 5 बाहर रहते हैं लोग ना, तो मान लीजिए घर पे है तो 5-5 हज़ार कोई कमाते तो 25,000 होता ना। 25,000 ज़्यादा है कि मतलब ये राशन ज़्यादा है। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? कौन से क्लास में? 12th है इस साल। 12th है इस साल। चलिए, इस सवाल का जवाब हम लेंगे।
धुरंधरों से ही लेंगे, राजनीतिक के तमाम धुरंधर है, या अभिभावक के तौर पे लोग बैठे हैं इनसे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हैं चाचा? ये कह रहे हैं कि एक पार्टी का नाम जो है 3 बार में आया है अखिलेश सरकार में। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? खेती पर जो निर्भर है, खेती पर, वो कैसे जिएगा? हाँ, दैवी प्रकोप हो गई तो सरकार क्या करेगी? जैसे कोरोना हो गया, ये दैवी प्रकोप है। हाँ, अब सरकार किसकी बनाएंगे? हम लोग भाजपा। हाँ, चलिए, हम आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र ही नहीं, गांव में ही, पूरा कुशीनगर जनपद का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर हमारे जिला का और इस ग्राम सभा का भी। कम से कम हम जानते हैं 80% पैसा जो अपने लड़कियों के शादी ब्याह के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बर बीमारी के लिए 10-10 रुपया लोग इकट्ठा करके सहारा और PSL बैंक पे लोग पैसा जमा किए थे। सर वो पैसा आज तक फंसा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं जनता से, आपके माध्यम से और जनप्रतिनिधियों से भी, इस मुद्दे पर जो है आज प्रदेश में और केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, क्या इस सरकार के विधायक और सांसद इस इतना बड़ा जनहित के मुद्दे को क्या गंभीरता से उठाई है और इसका कुछ निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है? हम अपने भाजपा के जो भी डिबेट करने वाले हैं, इस बात को हम पूछना चाहते हैं। चलिए, सर, हल्ला चिल्ली नहीं होना चाहिए, डिबेट शांति से होनी चाहिए, अपनी बात रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल पूछ लेते हैं जी, बताइए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें सांसद जी क्या कर सकते हैं, हमको ये पहले बताइए। ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है ना, जो लोकल स्तर पे वो है। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो उसमें सांसद जी और विधायक जी कुछ भी नहीं करते हैं। जो ना सांसद जी का नाम लिए ना विधायक जी का, ये बोले हैं सरकारों को सीधे टारगेट किए हैं, बोल रहे हैं कि सरकार आखिर क्या कुछ करती है, युवा वर्ग भी खड़ा है जी। इसमें बताइए सरकार क्या कर सकती है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? जो एक चीज और आपके कहना चाहते हैं सर, यहाँ जिला पंचायत में कम से कम 8-10 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और अमडरिया चौराहा ऐसा एक चौराहा है जो कि अगल बगल के 10 गांवों की समस्या को जानती है। 10 गांव के लोग दुकानदार यहाँ निवास करते हैं। इस गांव से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर एक मांगे राय का सिसवा टोला जो है, वहाँ पर आज 2007 से जो है एक अधूरी सड़क पड़ी हुई है, जहाँ गिट्टी बिछा के छोड़ा गया है, जहाँ दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग का हाथ पैर टूट चुका है, इमरजेंसी हालत में एम्बुलेंस वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। हम रोड अव्यवस्थित है। आपके कुशीनगर चैनल को कि मिश्रा जी पत्रकार के माध्यम से उस समाचार को दिखाया गया था, लेकिन इस गुंगी बहरी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि यह तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गई है, इस मामले को क्यों नहीं उठाई और क्यों नहीं इसका निस्तारण कराई? यह हम उनके बताइए। तभी से वो सवाल किए जा रहे हैं। विपक्ष को चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? उन लोग को बस बाउखली बच गई है, सरकार पूर्ण बहुमत में जा। देखिए, सफेद टोपी और काला चश्मा लगाए हैं इन लोग को। भाजपा की सरकार बनेगी, बाकी जो भी लोग हैं सब बेखुला, सब बेचैनी हो गई है, इन लोग को घबराहट हो गई है। बहुत विकास, घर घर बिजली। जनहित के तमाम मुद्दों पे पूछ लेते हैं कि आखिर जनहित का मुद्दा उठा कि नहीं उठा, उस पर काम हुआ कि नहीं होगा। आप भी बताएं सर। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान गन्ना बोते हैं और इस गन्ने के पैसे से अपने बेटी की शादी, जो भी उनका जो है जिम्मेदारी होता है, इससे वो निर्वहन करते हैं। हमारा जो है गन्ना जो है पानी के बाढ़ से जो है सूख गया। क्या यह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार क्या चीनी मिल चालू कराएगी, या जो गन्ना सूख गया बर्बाद हो गया उसका मुआवजा के रूप में कुछ जो है यह सरकार विचार की है, कुछ दी है कि नहीं दी है? गन्ना सूखे सरकार को पता चल गया क्योंकि 6 महीना पहले ही जो है मान लीजिए फसल बर्बाद हो गया। आज आचार संहिता मान लीजिए 1 महीना पहले लगा है। इसके पहले सरकार अगर जो चाहती तो कुछ मुआवजे के रूप में जनता को कुछ देना चाहिए था। मतलब आपको मुआवजा की बात कर रहे हैं आप? मिलना चाहिए था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। और हमारा क्षेत्र जो है कई चीनी मिलें बंद है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी आए, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत ऐतिहासिक काम भी किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आज से इसके पहले जो है सांसदीय चुनाव में आए थे और आपके ज़िला में कह के गए कि हमारे प्रत्याशी को आप जिताइए और आपके ज़िले का जो है पड़ौना चीनी मिल चालू किया जाएगा। ठीक है, वह मामला कोर्ट में है, वह शहर में वह चीनी मिल नहीं चालू हो सकता। एक मिनट, लेकिन वह अगर जो कोर्ट में मामला चल रहा है तो क्या हमारा
हमारा खेतान मिल है, चाहे इससे भी देहात एरिया में हमारा जो है आपको जो है लक्ष्मीगंज चीनी मिल है, उसके पास काफ़ी जगह है। अगर जो परवाना मिल चालू नहीं होगा तो इसको चालू करना चाहिए। और सर 3 महीना से वहाँ से जो है किसान यूनियन के लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं और केंद्र प्रदेश की सरकार जो है बहरी बहनी बैठी हुई है, क्यों उस पर विचार करिए, इस पर हम पूछना चाहते हैं। इतनी सारी बातें सुनाई आपको इन्होंने, आप सामने बैठ कर सुन रहे थे बड़ी गंभीरता से। बात ये तो सुनते हैं सबका। देखिए यही एक सरकार है कि जो चीनी मिलें बंद थी वो काफ़ी चालू भी हो गई हैं। आप यहीं से गिन लीजिए, मुंडेरवा चीनी मिल, ठीक है। अभी देखिए हमारे जनपद में जो है पडरौना चीनी मिल में मामला कुछ अटका हुआ है, नहीं तो ये भी चालू हो गया होता, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चालू हो पाएगा। सरकार भी कोशिश कर रही थी या कर भी रही होगी हमारे हिसाब से। स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे इस पार्टी में। ये कह रहे हैं ना कि इनको मुआवजा चाहिए, जो गन्ना सूख गया था, बाढ़ग्रस्त हो गया था, उसके लिए चीनी मिल प्रधानमंत्री आए थे। इसके लिए अभी आप सुने भी होंगे कि लेखपालों को ये दिया गया है काम कि जो भी गन्ना सूख गया है या जो पानी में किसानों का धान बह गया है उसके लिए मुआवजा देने का कार्य चालू है। आपकी समस्या का निदान इन्होंने यूं कर दिया। कब दिया जाएगा? जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो सर प्रदेश और केंद्र में, वो तो चाहे कोई 1 हफ्ता में क्या कर सकती है। और 6 महीना पहले से फसल बर्बाद हो गया है और धान भी लोगों का बर्बाद हो गया, तो चाहे रहती तो मुआवजा जरूर दी रहती। आज चुनाव का समय आया है सर, ई श्रम के माध्यम से जो 1000 रुपया प्रलोभन के रूप में दिया गया, और क्या 1-1000 रुपया जो है मुआवजा के रूप में सरकार नहीं दे सकती थी? उसके पास क्या आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उसके पास जो है डाटा नहीं है? इस पे क्यों नहीं जो है वो एक युवा वर्ग आया था, बच्चा था आपके सामने, उसका जवाब आपने नहीं दिया था, संतुष्ट नहीं कर पाए बच्चे का। आप जी बिल्कुल समझ रहे हैं। अब ये चूंकि आपकी उम्र के हैं, आप लोग दोनों का तालमेल बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब इनको संतुष्ट कीजिए थोड़ा सा इनकी बातों से। अब इनके सवालों का जवाब है, ये हम जवाब दे रहे हैं। हमने कह दिया कि यह काम तहसील स्तर को सौंप दिया गया है, ठीक है, और ये काम हो रहा है, बहुत ही जल्द हमारे हिसाब से हो भी जाएगा। जादू की छड़ी चल गई है। अब जब भी आपको नहीं सर, यहाँ चीनी मिल बहुत ज़रूरी है चालू करना। ये ठीक है, चीनी मिल कम है, हमारे किसानों का जो है गन्ना औने पौने दामों पर जो है मान लीजिए मिल को देना पड़ता है, पर्ची मुहैया नहीं हो पाती है। इससे तो संतुष्ट है ना, किसानों को 100-150 कमी है, गन्ना बेचना पड़ता है। देखिए हम बताएं, इधर मात्र 2 चीनी मिलें बंद हैं, एक पडरौना एक रामकोला। इधर हमारे मतलब इधर लक्ष्मीगंज भी बंद है। पडरौना के लिए काफ़ी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार से भी, नीलामी की प्रक्रिया और हाँ नीलामी की प्रक्रिया में है। इधर मायावती जी बेच के खा के चली गई, आपको मालूम है। मोदी जी तो कहे थे ना कि फिर आएंगे तो हम चालू करा देंगे। मोदी जी कहे होंगे, अभी हम नहीं जान रहे हैं। सर कहे नहीं जाने के लिए तो लोग कहते हैं कि 15 लाख मोदी जी देने के लिए बोले थे। मोदी जी तो हम कैसे माने? लेकिन ई श्रम कार्ड के लिए तो नहीं कहे थे ना, लेकिन वो पैसा आपको आ गया, काफ़ी लोग ले भी लिए। तो कहने का मतलब है सरकार है 5 साल में क्या करेगी, 5 साल और दीजिए फिर वहाँ फिर आके हम बाकी सब पानी कम। चलिए बहुत अच्छा। तो रामकोला विधानसभा में हम मौजूद थे और यहाँ से तस्वीरें दिखाई, अलग अलग लोगों की विचारधाराओं से आपको रूबरू कराया। तो आने वाले इस चुनाव में क्या कुछ बदलेगा, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं आने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों से, आने वाले तमाम जो सरकारें होंगी उनसे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। कैमरामैन पंकज के साथ मैं विकास श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।